अब शाओमेई समझ जाती है कि असल निशाना वह खुद है। मौका पाकर वह और शाओशुआई कमरे से निकल जाते हैं। वह गुस्से में अपने पति से पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। शाओशुआई बताता है कि उनके परिवार ने शैतान से सौदा किया था। यह खेल पीढ़ियों से चलेगा तो परिवार हमेशा अमीर रहेगा। खेल में हारने पर पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसे खुद भी इस पर संदेह था, इसलिए वह शाओमेई को बचाना चाहता था। वह शाओमेई से कहता है कि वह रसोई में छिपे और वह जाकर सुरक्षा प्रणाली से दरवाजा खोलेगा। लेकिन रास्ते में शाओमेई शव ठिकाने लगा रहे 3 सदस्यों से टकरा जाती है। गोली गलती से ससुर के पास जा लगती है और इसी गड़बड़ में शाओमेई भाग निकलती है। वह एक गेम रूम में पहुंचती है और एक नकली बंदूक उठाकर रसोई में जाती है, लेकिन गन केवल एक प्रॉप होती है। मजबूर होकर वह पानी का जग उठाकर नौकर को बेहोश कर देती है। इसी समय उसका पति दरवाजा खोल देता है और शाओमेई हवेली से बाहर निकल जाती है। बाहर हवेली किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। एक रोशनी उसका पीछा कर रही थी। वह एक भेड़बाड़े में छिप जाती है, जहां उसे शाओशुआई का भतीजा मिलता है, जो सीधे उस पर गोली चला देता है और उसका हाथ घायल कर देता है। गुस्से में वह बच्चे को बेहोश कर देती है और भागकर हवेली की बाड़ के बाहर निकल जाती है। रास्ते में एक कार मिलती है, लेकिन बदकिस्मती से ड्राइवर उसे गंदा समझकर रोकने से मना कर देता है। तभी परिवार उसे फिर से ढूंढ लेता है। वह भागती है, कार हमला करती है, वह बच निकलती है और एक नौकर को बेल्ट से बेहोश कर कार लेकर भागने की कोशिश करती है, बट कार अचानक बंद हो जाती है। तभी नौकर उठकर खिड़की तोड़ता है और उसे बेहोश कर देता है। जब वह होश में आती है तो फिर से मेज पर बंधी होती है। पूरा परिवार अनुष्ठान शुरू करता है, लेकिन अचानक सबको पेट में भयानक दर्द होने लगता है। असल में शाओशुआई का भाई दाजुआंग, जो इस परंपरा के खिलाफ था, उसने सबके भोजन में पहले ही दवा मिला दी थी। वह शाओमेई को छुड़ाकर बाहर ले जाने लगता है, लेकिन तभी परिवार की एक महिला उसे गोली मार देती है। शाओमेई उसे मार गिराती है, लेकिन दाजुआंग मर जाता है। फिर शाओमेई ससुर को बेहोश करती है, सास को मार देती है और तभी दूल्हा अंदर आ जाता है। मां को मरा देखकर वह गुस्से में शाओमेई को पकड़ लेता है। सुबह होते